शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये हमारी चर्चा का जो केंद्र है वो वेद हमारी चर्चा का केंद्र है। हम वेद मंत्रों में दिए गए उपदेशों को, निर्देशों को हमारी मनुष्य जीवन के लिए कैसे और किस प्रकार उपयोगी हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान में हमारा जो विचार है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त पर केंद्रित है। ये सूक्त अक्ष सूक्त कहलाता है। इसका ऋषि कैलूष है और इसका देवता अक्ष है। इससे पहले हमने पहले मंत्र की चर्चा की और उसमें एक बात को अनुभव किया, देखा। प्रावेपामा बृहतो मादयंती, ये जो दूत के पासे हैं, इनका जो हिलना है, इनका जो कंपन है, वो मुझे बहुत ही आह्लादित करने वाला है। ये यद्यपि रूखे हैं, नीरस हैं, तो भी मेरे अंदर रस पैदा करते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से रस उत्पन्न करते हैं जैसे सोमरस जो है उसको पिया हुआ कोई आनंद का अनुभव करता है। तो वो मुझे बिल्कुल अपने आनंद से आच्छादित कर देते हैं, अपने आनंद में मुझे डुबो लेते हैं। ये एक मनुष्य की जो विवशता है व्यसनों के साथ, उसका चित्रण है। मनुष्य जानता है लेकिन अपने को रोक नहीं पाता। उसके मन में ये लाभ की भावना रहती है। संभवतः एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो उस संभावना के लिए मनुष्य सोचता है कि वो अवसर मुझे ही प्राप्त होगा, ये सुख मुझे मिलेगा, ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है। एक अगला जो मंत्र है वो जैसे मेरे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये बात इस मंत्र में बताई गई। तो दूसरे मंत्र में ये बताया गया कि जो मेरे पास हैं, मेरे निकट हैं, मेरे अत्यंत निकट हैं, सहयोगी हैं, मेरे परिवारजन हैं, परिजन हैं, उन पर, उनके संबंधों पर, उनके व्यवहार पर मेरे इस काम का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब कोई काम हम करते हैं तो उसका अच्छा बुरा प्रभाव इस आधार पर भी होता है कि मुझे तो शायद लाभदायक हो पर दूसरे को हानिकर हो। तो हमें विचारना पड़ता है कि उनको हानि पहुंचाते हुए हम ये लाभ प्राप्त करें या न करें। इस मंत्र में जो बात कही गई है वो बड़ी रोचक है, बड़े अच्छे उदाहरण के साथ प्रस्तुत है। अर्थात हमारे व्यसन पालने से, व्यसन का अभ्यास बनाने से सबसे पहले कौन प्रभावित होता है? जहाँ हम स्वयं तो प्रभावित होते ही होते हैं, वहाँ हमारे निकट रहने वाला जो प्राणी है, जिसे हम अपना परिवार कहते हैं, पत्नी कहते हैं, वो प्रभावित होती है और उस पर क्या बीतती है और उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है,
वो इस मंत्र में चित्रित है। मंत्र की शब्दावली बड़ी सरल है। मंत्र कहता है न मामिमेथ न जिहील एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत् अक्षस्याहम एक परस्य हेतो अनुव्रतामपजायामरोधम। हम पहले इन शब्दों पर विचार करें तो कहता है कि पहले तो मेरा जो परिवार था मेरे अनुकूल था। मेरा परिवार कैसे अनुकूल था इसकी बहुत लंबी चर्चा हमने सहृदय सामनस्य वाले सूक्त में की है, देखी है। वहाँ हाँ एक दूसरे के पूरक के रूप में परिवार के जनों को, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसा उनके बारे में विचार करना चाहिए, इस पर हमने लंबी चर्चा की है। वहाँ के कुछ शब्द यहाँ पर दोहराए गए हैं, वो हमारे अंदर यहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। वो कहता है न मां मिमेथ न जिहील एषा। एषा ये पत्नी के लिए आया है। जो जुआरी की पत्नी है उसके लिए वो जो कहता है एषा न मां मिमेथ, ये मुझे कभी दुखी नहीं करती थी, ये सदा मेरी प्रसन्नता के लिए यत्न करती थी। और इतना ही नहीं, मेरा जो मित्र वर्ग आता था परिवार में, बंधु बांधव मेरे यहाँ आते थे, उनके लिए भी इसका व्यवहार अनुकूल था, आदर का था, सत्कार का था। इसका अभिप्राय क्या हुआ? अर्थात एक गृहस्थ व्यक्ति के घर में दो बातें होनी चाहिए। एक बात तो ये होनी चाहिए कि हम परस्पर एक दूसरे के प्रति आदर का, सम्मान का, प्रेम का भाव रखें। और इतना ही नहीं, जो हमारे एक दूसरे के मित्र हैं, परिचित हैं, बंधु हैं, उनके प्रति भी हम आदर करें, उनका भी सम्मान करें, उनसे भी प्रेम करें। तभी हमारा प्रेम पूरा हो सकता है। यदि केवल हम व्यक्ति से प्रेम करें और उसके परिवार परिजनों से प्रेम न करें तो वो प्रेम अपूर्ण है। और यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है किंतु पत्नी के जो स्वजन हैं, पत्नी के जो मित्र हैं, पत्नी के संबंधी हैं, उनसे घृणा करे, उनका अनादर करे, तो पत्नी को उससे प्रसन्नता नहीं हो सकती। क्योंकि मूल चीज है कि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम करता है, उसका सुख तो है, किंतु यदि मेरे परिचितों का, मित्रों का यदि कोई आदर नहीं करता है तो मुझे दोनों तरह का कष्ट होता है। एक कष्ट तो ये होता है कि मेरे अंदर जो उनका स्नेह है, सद्भाव है, उसको चोट पहुंचती है। और दूसरा, मेरे प्रति इस दुर्व्यवहार के कारण उस व्यक्ति में दुर्भाव, उदासीनता उत्पन्न होती है या हो सकती है। अर्थात कोई आपको प्रेम करे और आपके मित्रों को प्रेम न करे, संबंधियों को प्रेम न करे, तो आप उनसे बहुत देर तक संबंध नहीं रख सकते। उनको कभी आप अपने घर पर निमंत्रित नहीं कर सकते, आप उनके घर जा नहीं सकते, जाएंगे तो भी नाराजगी और उल्हाना होगा, उपालंब होगा, आने पर उनको अपमान का भय होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो संबंध था वो सुख देने वाला, प्रेम वाला न होकर के दुखदायी बन जाएगा। इसलिए जब हम किसी से प्रेम करते हैं
तो हम उनके मिलने वालों से, उनके मित्रों से, उनके संबंधियों से भी यथोचित सम्मान के साथ संबंध रखते हैं, उनका भी आदर और सम्मान करते हैं, उनके प्रति भी सद्भाव रखते हैं। क्योंकि परिवार में तो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखने के लिए दो मुख्य बातों की चर्चा हमने पीछे की है। एक तो ये है कि हम उनके प्रति शब्दों का जो प्रयोग है वो अच्छा करें, क्योंकि हमारे शब्द जो हैं वो सम्मान सूचक भी हैं और अपमान बोधक भी हैं। तो हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनसे हमारे मन में जब प्रेम पैदा होता है तो वो शब्द हमें अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि ऐसे शब्दों का हमारे लिए उपयोग होना चाहिए, तब हमें भी ऐसे शब्दों का दूसरों के लिए उपयोग करना चाहिए। इस बात को पीछे एक वेद मंत्र में बताया गया था, वाचम वदत भद्रया, अर्थात मनुष्य को केवल मीठा और अच्छा बोलना पर्याप्त नहीं है। वो जिनसे बात करता है, जिनसे चर्चा कर रहा है, जिनसे संबंध बना रहा है, उनका उसके प्रति कल्याण का भाव भी होना चाहिए, उनका भला करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में तो दुराव है, दुर्भाव है और शब्दों का प्रयोग मीठा है, अच्छा है। वो कहते ऐसा जो प्रयोग है वो लंबे समय तक सुखदायी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी न कभी कोई न कोई बात निकल आती है और किसी भी मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को शिष्टता तो रखनी चाहिए, सभ्यता तो रखनी चाहिए, किंतु दिखावा, झूठ और पाखंड जो है अपने वाणी और व्यवहार में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ जो बात कही है, वाचम वदत भद्रया, हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो हमारे लिए भद्र हो, कल्याणकारी हो। हम कल्याण दूसरे का भी चाहते हैं तो उसके लिए भी ऐसी वाणी का उपयोग करें जो उसका भी भला करती हो, उसका भी कल्याण करती हो। इसके लिए मूल चीज़ यह है कि हमारे मन में दुर्भाव नहीं होना चाहिए, हमारे मन में उसके प्रति बुरा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और हमारे शब्दों का जो उपयोग है, प्रयोग है, वो भी आनंद को बढ़ाने वाला होना चाहिए। नियम ये है कि हम जड़ वस्तुओं को तो अपने अनुकूल रख सकते हैं, लेकिन चेतन वस्तुओं को अनुकूल रखने के लिए हमें उनके प्रति सद्व्यवहार और उनके लाभ की बात करनी होती है। हम उस लाभ को बड़ों के साथ सत्कार कहते हैं, सेवा कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो हम जहाँ उसे आनंद की बात कहते हैं, वहाँ उसे आनंद देने वाला व्यवहार भी उसके साथ करते हैं। हम उसको आसन देते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं, सत्कार की वस्तुएं देते हैं। वस्तु देना और वस्तु को आदर पूर्वक देना, ये दो बातें हैं। हमारे पास रोटी है, कुत्ता रोटी के समय आता है तो हम उसके सामने रोटी फेंक देते हैं। कुत्ते को बुरा नहीं लगता, कुत्ते का संबंध केवल रोटी से है। उसको किसी भी तरह से रोटी मिल जाए वो इतने से संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। किंतु मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य के साथ अलग अलग स्तर हैं। जो केवल लाभ के लिए काम करता है, मान अपमान की परवाह नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें लाभ की परवाह नहीं है, मान अपमान की परवाह है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाभ अलाभ की परवाह तो करते हैं पर मान अपमान के साथ करते हैं। इसके लिए संस्कृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहता है, अधमा धनम इच्छन्ति
धनम मानम तो मध्यमः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। कुछ लोग सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं। जो बड़े हैं वो आपसे वस्तु की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन सम्मान की अपेक्षा करते हैं। जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं उनको सम्मान तो चाहिए, लेकिन लाभ पूर्वक चाहिए। लाभ चाहिए लेकिन सम्मान पूर्वक चाहिए। अर्थात वो ऐसे लाभ की कामना नहीं करते जिसमें सम्मान न हो, और केवल सम्मान से भी उनका काम नहीं चलता। तो इसलिए हम सम्मान पूर्वक जब उनको कोई चीज़ देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं। जो तृतीय कोटि के लोग हैं उनको केवल वस्तु से अभिप्राय होता है, सम्मान पूर्वक मिले या असम्मान पूर्वक मिले इसकी उनको चिंता नहीं होती, इस पर वो अधिक विचार नहीं करते। उनको तो केवल चाहिए, ये विचार होता है। तो अधमा धनम इच्छन्ति, जो निम्न कोटि के लोग हैं वो केवल लाभ की बात करते हैं। धनम मानम तो मध्यमा, जो मध्यम कोटि के लोग हैं वो लाभ भी चाहते हैं किंतु सम्मान भी चाहते हैं। उनको सम्मान के बिना लाभ या लाभ के बिना सम्मान को उपयोगी नहीं लगता है। लेकिन जो बड़े लोग कहलाते हैं उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, जो उत्तम लोग हैं वो केवल सम्मान की अपेक्षा करते हैं। उनको कोई लाभ दे या न दे, उनको कोई हानि करे, लेकिन यदि कोई सम्मान उनका करता है, आदर की बात करता है, तो वो उनको अच्छा लगता है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो केवल लाभ से नहीं चलता, वो केवल सम्मान से नहीं चलता। उसके अंदर लाभ और सम्मान दोनों का मिश्रण है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसका दोनों तरह से सत्कार करते हैं। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए। हम वाणी से भी उसका सत्कार करते हैं और भोजन, छादन, जल, वस्त्र, इससे भी उसका सत्कार करते हैं। तो ये दोनों तरह का जो वाणी का और व्यवहार का जो भाव है, यदि ये ठीक बना रहता है तो परिवार में प्रेम का वातावरण रहता है। और परिवार में जैसे इन कारणों से प्रेम का वातावरण रहता है, तो निश्चित रूप से हमारे जो परिजन हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, उनके साथ भी हमारा जो वातावरण है, संबंध है, वो भी इन्हीं व्यवहारों के द्वारा स्नेहपूर्ण होता है। ये जो स्नेह का भाव है ये व्यक्ति को भी जोड़ता है, ये स्नेह का भाव परिवार को भी जोड़ता है, और ये स्नेह का भाव हमारे समाज को भी जोड़ता है, जो इस मंत्रों के शब्दों से अभिव्यक्त होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।